जैन भाई, आज की क्लास में सबसे पहला काम हमें क्या क्या पढ़ना है? ये 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो लास्ट टाइम छूट गए थे, उनको आज कंप्लीट कर लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा वहीं से आता है, सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है प्रॉपर्टी से। हालांकि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें भी पहले प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, प्रॉपर्टी कैसे पहचानें कि लगेगी कि नहीं लगेगी? तो प्रॉपर्टी कहता है जब कभी भी लिमिट के क्वेश्चन लिखे हो, पहला पॉइंट, इन दोनों का सम 90 हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर 90 हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है जो नीचे फंक्शन तो लिखा होगा, ऊपर भी अगर एक्स है, फंक्शन है, तो बस वहां प्रॉपर्टी लगनी है। समझ गए? तो वहां प्रॉपर्टी लगनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगनी है। अगर हमारे पास क्या बताया गया, फिर से बोलो, तेरा इन दोनों का सम 90 और ऊपर भी फंक्शन एक्स के रूप में लिखा हो, तो प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहता है एक्स के प्लेस पे 90 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे 90 माइनस एक्स लगाएंगे। अब सबसे पहला काम तो होता है जो सवाल दिया गया है उस सवाल को आई के बराबर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। सवाल को आई के बराबर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है जहां एक्स होगा वहां पर 90 माइनस एक्स लगा देंगे और फिर चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर चेंज होता ही नहीं है, बाद में दोनों को जोड़ना है। तो देखते हैं जरा, सबसे पहला काम प्रॉपर्टी 4 से। प्रॉपर्टी 4 कहता है जो सवाल दिया गया है उसको आई इक्वल छापो, पहले पूरा सवाल, क्या कोई भी बदलाव नहीं करना है? हाँ, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, पूरा का पूरा सवाल ही एक केवल नोट करना है। नोट कर दिया, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ गए? अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, आरन भाई, जहां जहां एक्स लिखा है केवल एक्स की प्लेस पे, केवल एक्स की प्लेस पे जहां जहां एक्स लिखा है बाई प्रॉपर्टी 4, अगर चाहो तो बाई प्रॉपर्टी 4 लिख सकते हो, अभी चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन लिखना जरूरी है, क्या आप लिख दीजिए प्रगुण 4 से, हिंदी वाले बच्चे, अंग्रेजी वाले बाई प्रॉपर्टी 4। तो बाई प्रॉपर्टी 4 जहां एक्स लिखा है वहां पर क्या लगाएंगे, 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस एक्स और प्लस कॉस 90 माइनस एक्स और इसके बाद में डी एक्स। आप समझ गए? अब इसको चेंज करेंगे तो चेंज होकर बिल्कुल सेम वही बनता है, डिनोमिनेटर तो कभी बदलता ही नहीं है, सेम रहता है। क्या बन जाएगा, आई 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक्स और इसके बाद में नीचे जो लिखा था। ऐसा करते क्यों है? सबसे पहले तो मेरे भाई ऊपर से फंक्शन को गायब करने का प्रयास करते चेंज हो गया, जैसे इक्वेशन सेकंड हो गई, चेंज हो गया, तुरंत बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे जरा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी आती है, अभी सारी प्रॉपर्टी हम आपको सिखा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली प्रॉपर्टी अभी जस्ट इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी सिखाई जाएगी। जब जोड़ेंगे ना तो पता है ये वाला आई और ये वाला आई दोनों जोड़कर 2 आई हो जाएगा। कितना आई हो जाएगा? 2 बार आई हो जाएगा। तो यहाँ ऑलवेज 2 आई आता है, ध्यान रखिए इस बात को। आ गया? आप जब ऐड करने पहुंचते तो नीचे कुछ दिमाग में लगाया करो, अगर इसको और इसको जोड़ा जाए तो इसमें हमेशा एक कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्लस होकर कुछ ना कुछ कैंसिल होना तय होता है। देखो ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़े अगर, अरे यार ऐसे जोड़ दो, x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, पाई बाई 2, तो ऊपर बचा पाई बाई 2, इंटीग्रेशन में चल रहा है वो चलने दीजिए, ये बचा पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 आप कौन में जो लिखा था वो लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। क्या ये बात आ गई? पाई बाई 2 को बाहर खींच, पाई बाई 2 को बाहर जैसे खींचा हमने, 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। यहां तक तो पहुंच गए। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी जगह पर ऐसा क्या लगाएंगे? तो आपको याद होगा जब कभी भी हमने सिखाया था एक कॉस वगैरह आएगा तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन बताएगा? यहां पर कॉस और साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस साइन का tan के फॉर्म में, इसमें tan के फॉर्म में। यहां तक आ गया पक्का? क्योंकि ये पूरा खत्म हो चुका है, अब यही सवाल स्टार्ट किया जाएगा। फॉर्मूला याद कैसे रखें, साइन का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस का फॉर्मूला होता क्या है,
आइए जरा पहले फॉर्मूला निकालते हैं। ये याद रख पाओगे? हम लोग कहाँ पहुंच गए? 2i बराबर पाई बाई 2, बाकी सेम लिखा 1 अपॉन। ओके, इसको हटा दे रहे हैं, हटा दिया। पहले फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रायंगल याद रखो पहले तो। एक फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत जरूरी ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज याद रखो। यहाँ पर डबल एंगल लगा लो 2 थीटा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर। समझ गए? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज यहीं पर यही चीजें लिख लेंगे, और इधर लिखेंगे 2 tan थीटा, केवल 2 tan थीटा। समझ गए? अब इससे फॉर्मूले 3 बनते हैं। ये है हो गया क्या? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये लंब हो गया, ठीक है, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। समझ गए? अब इसी के बिहाफ पर 3 फॉर्मूले बनते हैं जब डबल एंगल होगा, तब की बात कर रहे हैं। देखो साइन थीटा क्या कहता है? थीटा यहाँ पे 2 थीटा लगाएंगे, कहता है परपेंडिकुलर अपॉन पापा बियर प्योर, याद है? सिखाया था? नहीं सिखाया तो एक बार जाकर देख सकते हो क्लास 10th वाले में। पापा बियर प्योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ हाँ बेटा, तो पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला तुरंत क्रिएट हो जाएगा, बन गया sin 2 थीटा का। ऐसे बन जाएगा cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा क्या बन जाएगा? ये इतना कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दूसरा बन गया। भाई क्या होता है? d अपॉन h होता है। नहीं नहीं अभी नहीं होगा, बात समझ आई? अब आगे पहुंचते हैं। कह रहा है कि अगर tan थीटा लगाएं, क्या लगाए हम लोग? tan थीटा, tan 2 थीटा बराबर कितना होता है? दिस अपॉन दिस, ए अपॉन बी होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 हो गए, लेकिन ये हो गया जब यहाँ एंगल डबल है। देख रहे हो? जो एंगल देखो यार, डबल एंगल लिखा है, 2 थीटा लिखा था हमने। अगर यहाँ थीटा हो तो यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, जैसा कि आपको अभी चाहिए था। अगर मुझे साइन थीटा केवल चाहिए, साइन थीटा, तो पूरा सेम लिखा जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पहुंचेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2, और इसके बाद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, मेनली इसमें साइन और कॉस का फॉर्मूला यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला आएगा साइन और कॉस आएगा। तो tan को अगर हम छोड़ दें, tan को छोड़ दें, ध्यान रखें कि दोनों में प्लस वाला ऑलवेज नीचे होता है। याद रखें ट्रिक, कभी कभी भूल जाता बच्चा, नीचे माइनस आएगा कि प्लस आएगा? नीचे क्या आएगा? प्लस। दिमाग में रखना, नीचे क्या आएगा? प्लस। देखो नीचे क्या आ रहा है? प्लस। हाँ tan वाले को छोड़ दे, tan वाले माइनस आता है, tan वाले में नीचे माइनस आता है। अगर ये सब याद नहीं करना, ये 6 फॉर्मूले बनते हैं इससे, आपको एक को नहीं याद रखना है, केवल याद करना है। तो ये यहाँ प्लस है, माइनस, साइड में केवल ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं, सिंपल, ना स्क्वायर, तो केवल 2 है, ऑटोमेटिक याद रहते। समझे कि नहीं समझे? अभी जो हम लोग पहुंच चुके, हटा दे इसको, पक्का घर में इसको नोट करके रख लीजिएगा, हटा देते हैं। अभी जो हम लोग पहुंच चुके थे, वो हमारे पास फॉर्मूला पहुंचा था 2i इक्वल पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x। ये पहुंच चुके। अब यहां पर जाकर फॉर्मूला लगाना था, तो फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं था, तो फॉर्मूला याद नहीं था तो हम कैसे काम करेंगे जरा देख लेते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला तुरंत दिमाग में पहुंचे, विद्या ये लगाया, यहाँ देखो x लिखा है ना कि 2x लिखा है। x 2x है कि x है? x है। क्या है? x है। जब ये x है तो यहाँ पर लिखेंगे केवल x, बाकी यहाँ सब x में आप लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख दिया। अब आप देख लेंगे किसको लिखना है? साइन, साइन दिस अपॉन दिस, कॉस दिस। अच्छा एक मिनट, x था अपॉन में 2 रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा, हाफ एंगल बन रहा है अपॉन में 2। समझ गए? अब यहाँ पहुंचते हैं, जैसे 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2, देखो 1 अपॉन साइन की प्लेस पे कितना? p अपॉन h, 2
टेन एक्स बाई टू और यह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पहुंचेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx। हाँ समझ गए। अब देखो नीचे दोनों में सेम आ गया, कूद कर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या बनेगा, 2i इक्वल पाई अपॉन 2 0 पाई बाई 2, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई, ये क्या हो गया देखो, 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx। हाँ समझ गए यहाँ तक। अब मेरे भाई और कुछ समझते हैं, यहाँ तक तो आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, हम सबको एक फॉर्मूला याद है, सबसे मेन चीज है कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, इनको जरूर ध्यान रखो, ठीक है। हाँ देखो एक बच्चे को आ रहा है, मुझे याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स या थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, या सुनो। तो वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यार थीटा था तो यहाँ क्या आया थीटा, यहाँ क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू एक्स बाई टू, या सुनो। इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल पाई अपॉन 2 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 टेन एक्स बाई टू और ये प्लस 1 और फिर माइनस टेन स्क्वायर बाई टू। आप समझ गए। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हटा दें इसको, अच्छा फर्स्ट सेकंड वहां हो चुकी, थर्ड हो जाएगी, इसको हटा दें, चलो आ गए। अब हम लोग यहाँ पर टेन को लेट करेंगे, क्योंकि टेन को लेट करते ही क्या बन जाएगा, वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। लेट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये बाद में मुझसे मत कहना कि सर इंपॉर्टेंट बताओ। जितने भी क्वेश्चन हम आपको ये करा रहे हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो ढूंढ ढांड के ही ला रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट ही है और मजेदार ही है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। आइए चलते हैं, लेट क्या करें, टेन एक्स बाई टू इक्वल कितना मान लिया टी, जब टेन एक्स बाई टू बराबर टी मान लिया तो कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टी एक्स बराबर कितना टी टी, लेकिन इसका 1/2 तो बनेगा, इसका 1/2 तो 1/2 ये रहेगा इधर, यहाँ से क्या हो जाएगा बाद में क्रॉस, तो एक्स बाई टू था उसका अगेन होगा, तो एक्स वैल्यू 1 1 अपॉन कितना हो जाएगा, समझे। अब ये 2 यहाँ क्रॉस पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 डी टी। बात समझाई। लेकिन क्या अभी आपका काम खत्म हो गया, नहीं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर फंक्शन को कुछ ना कुछ लेट करते हैं, लिमिट चेंज होती है। लिमिट क्या होती है, चेंज होती है, तो लिमिट चेंज करेंगे हम लोग। तो लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट कितनी हमारे पास में युवराज, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी पाई बाई टू, जब पाई बाई टू है तो यहाँ जाकर लगाएंगे, लगाओ टेन एक्स के प्लेस पे लगाते हैं, तो पाई अपॉन टू, अपॉन में क्या लिखा है 2 इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 45 45 और टेन 45 की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आई। अब जीरो वाई लगाएंगे लिमिट, जीरो लिमिट, जैसे हमने जीरो लिमिट लगाई तो टेन जीरो जीरो, मतलब जीरो जब लगाएंगे हर से भाई जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। बात समझ गए, पक्का नहीं आया, चले जाओगे, यहाँ तक हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा काम है किसको जाकर से पुट करते, तो यहाँ रख दे, यहाँ पुट कर देते, टू इक्वल में चल रहा है, ध्यान रखिए 2i के बराबर में, तो कह रहा है 2i इक्वल, यहाँ पहुंचे तो पाई बाई टू, लेकिन ये क्या बना था 2 dt, क्या बना था, तो यहाँ पर आएगा 2, बाहर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, जीरो से क्या बन गया लिमिट 1 और ऊपर 1 हो गया, क्यों, ये पूरा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स पूरा हट जाएगा, तो ये पूरा को जो दिख रहा है ये पूरा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब dt आ जाएगा, dt इधर खसका देंगे, टू को बाहर खसका दिया, तो बनाइए dt। जब नीचे पहुंचे तो यहाँ पर देखो ये जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का टी स्क्वायर लिख देगा यहाँ पर, नेगेटिव टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2t और यहाँ प्लस का 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस का 1। अब यहाँ से अगर हम चाहे तो माइनस कॉमन खींच सकते हैं, माइनस कॉमन खींच लें, थोड़ी देर के लिए ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं। जब हमने माइनस कॉमन किया तो पाई अपॉन पाई, ये नेगेटिव बाहर हो गए, माइनस का बाहर हो गया, यहाँ से माइनस खींचा 0 से 1, तो नीचे टी स्क्वायर किसमें हो गया प्लस में, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2t और ये माइनस का 1। क्या ये बात समझ आई,
अब देखते हैं कि क्या फैक्टर हो जा रहा है, क्या फैक्टर हो रहा है। 1 1 जा 1, लेकिन रिड्यूस करने पर 2 आना चाहिए था, जोड़ने पर 2 आ रहा है, फैक्टर नहीं होगा। जब फैक्टर नहीं हो रहा है तो क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। और कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, अब बिना स्क्वायर वाले का आधा करके उसे जोड़ते हैं, उसी को बताते हैं। हम देख पा रहे हैं स्क्वायर के पहले है कुछ नहीं है, उसके बिना स्क्वायर वाले का नंबर 2 है, आधा करेंगे 1, स्क्वायर जोड़ेंगे स्क्वायर हटाएंगे। क्या बात समझ आ रही है। देखो बोर्ड, हाँ कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, खतरनाक क्वेश्चन एकदम, तुम्हारी लंबाई से बड़े क्वेश्चन। आइए, हो जाएगा 2i इक्वल माइनस पाई, यहां पहुंचेंगे 0 से 1 1 अपॉन, हमने स्क्वायर से जोड़ा, देखो -2 थर्ड प्लेस पे ही सिखाया था हमने, थर्ड पे जोड़ना, थर्ड पे रिड्यूस करना है, कर दिया। और ये जो लिखा है पीछे उसको बाद में लिख देते हैं, सही बात समझ आई। और ये पहले जो 3 दिख रहे हैं ये मिलकर या तो a प्लस बी बनाएंगे या तो a माइनस बी का स्क्वायर बनाते हैं। बताओ किसका स्क्वायर बनना है, a माइनस बी का होल। 2i इक्वल माइनस का पाई 0 से 1 1 अपॉन कितना बनेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये -2 क्या माइनस का -2, क्या सुनो। और हम इसको आसानी से √2 लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया रूट और फिर लगा दिया स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई, नहीं आ गई विद्या। इन सभी सवालों को रेगुलर, देखिए आपके एग्जाम चल रहे हैं, हमें पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये जितना रेगुलर पढ़ा रहे हैं, अभी समय नहीं बचा हुआ है, 15 18 से आपके पेपर है, रेगुलर कंप्लीट करके रखो कि आज के आज मुझे किसी भी हाल में जो पढ़ाया जा चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कुछ भी, अभी कंप्लीट करने हैं। स्कूल का पेपर है उसकी तैयारी जो करने का समय वो निकालो, साथ में इसको भी कंप्लीट करो। अगर ये छूट गया, लैक हो गया, वो छूटता ही पड़ा रहेगा, कवर नहीं आएगा, फिर आप 15 दिन में समेट नहीं पाओगे। आपके पेपर जानते हो सीबीएसई बोर्ड नहीं है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो मजेदार है, बिना सीबीएसई बोर्ड वाले हर दूसरे दिन पेपर लगाए, एक दिन के गैप में क्या कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। हर एक बच्चे को ये काम करना है कि गैपिंग अभी से ना होने पाए। अगर गैप दिख रहा है तो अभी समय है, अभी 20 डेज आपके जनवरी में है, इन 20 डेज में ऐसा समय क्रिएट करो जैसे आपके पास बहुत सारा समय आप मोबाइल में टीवी में निकालते हो, वो समय बचाने का प्रयास करो। कैसे बचा सकते हो, मोबाइल में खोल के रख लिया, खाना खा रहे हैं बचा लिया, अभी कुछ दिन टीवी भी कम करो, कुछ दिन सोना कम करो थोड़ा सा, कुछ दिन घूमना कम करो थोड़ा सा। केवल 20 डेज की बात है, 20 30 डेज की, उसके बाद में खूब घूमना। अभी कवर करना सबसे पहला काम है। क्लास 10th वाले बच्चों ने जितना मैंने पढ़ाया है उसको 3 बार खुद से कवर कर लिया है। मैंने तो 3 बार जो पढ़ा दिया होगा, वीडियो में जो पढ़ा दिए टॉपिक्स वो सब कवर करके बैठे हुए हैं। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि सर ये जल्दी बताओ आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, हम पहले कवर कर लेंगे। ये लेवल होना चाहिए, तभी कह रहे हैं अगर आपकी छुट्टी है आप यहाँ आइए बैठिए, आपको पूरा समय मिलेगा और जो आपसे मुझसे हेल्प हो पाएगी हम हेल्प कराएंगे। सबर करना है, वो रेगुलर शाम के 10 बजे तक पढ़ते हैं यहाँ पर बैठकर, अपनी क्लास के बाद में तुरंत लगभग ऑलमोस्ट बच्चे बैठकर रात के 10 बजे तक यहीं बैठकर पढ़ते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं। वन डे में कम से कम 100 पेज करते हैं, हमारे सामने 100 पेज मतलब वही 2-3 घंटे के अंदर RS NCERT सब निपटा दिया। तो अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप बड़े हो, सब निपटाना है। सबसे पहला काम करना है कि मुझे कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को छूटना नहीं चाहिए। और जिम्मेदारी सिर्फ इतना रखो कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, और जिम्मेदारी दूसरी हम ले ले रहे हैं कि आपके कम से कम 85 से प्लस आएंगे, नीचे तो आ ही नहीं सकते हैं। शर्त पहले कंप्लीट, बराबर आओ। आप इसमें बैठे हो सर डेफिनेट खत्म, आ गया डेफिनेट, प्रॉपर्टी छूटा हुआ है, आप जो पढ़ाओ जो पूछ लो एक ही बार में खत्म, ये बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ पा रहे हो, सभी लोगों की जिम्मेदारी है, एक बच्चे की बात नहीं कर रहे। अगर विद्या का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल विद्या से कह रहे हैं, सभी से। समझ गया तक। अब ये बताओ विद्या किसका फॉर्मूला बनना है। हाँ, अब यहाँ देखो जब ये प्लस होता तो 10 का बनता, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, तो किसका बनेगा, लॉग वाला बनेगा। हाँ, अगर ये कहो यहाँ पर माइनस यहाँ भेज दो तो लेकिन रूट होना चाहिए साइन इनवर्स के लिए, क्या होना चाहिए, पूरे पर रूट होना चाहिए। तो हमारा काम है कि हम देखेंगे
देखो ये माइनस, देखो ऐसा नहीं है आप लोग स्टूडेंट हो, आपके अंदर ये सब बातें आएंगी, क्यों? क्योंकि आपने भर के रखा है बहुत सारा दिमाग में। जैसे एक बच्चे का 10 10 टन आएगा तब यहाँ प्लस होगा, पहला पॉइंट क्रॉस हो गया। दूसरा कि सर ये साइन बन सकता है, इनवर्स बन सकता है, लेकिन रूट कहाँ है? समझ गए ना? तो आपके पास में ध्यान रखना, रूट नहीं है, प्लस नहीं तो 10 नहीं लगेगा, लॉग लगेगा। और लॉग में इसका फॉर्मूला याद है, हमने एक वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर में क्या होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए। याद रखो, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था हमने आपको? जब कभी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, उस वाले वीडियो में भी यहीं पर लिखवाया था, इसी जगह पर, इसी कॉर्नर में। याद है आप लोगों को? तो क्या लिखा था इसका फॉर्मूला? 1/2a लॉग, नेगेटिव वाला ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नीचे हो जाएगा। याद है ना? ये फॉर्मूला यूज होगा। लगा दें? लगा देते हैं भैया। तो ये 2i इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का पाई, और ये लगाएंगे लॉग, फिर इसके बाद में कितना लिखेंगे? 2a लिखना पड़ा, 2a नहीं लिखा, अभी हमने लिख देते हैं 1/2a। ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? √2 लिखा है, तो √2 लिख देंगे। अब इसके बाद में लॉग लगाएंगे। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ये इतना माइनस इतना हो जाएगा t-1 माइनस √2 और t-1 प्लस √2, और लिमिट लगानी पड़ेगी इसके बाद में, अपर लिमिट माइनस लोअर। देखो अगर जीरो लगाते, चलो लगाओ तो पहले लगाते, अपर लिमिट माइनस 2i इक्वल माइनस पाई/2√2, चलिए पहुंचते हैं। और लॉग लगाते हैं। सबसे पहले 1 लगाएंगे अपर लिमिट। अगर यहाँ 1 लगाए तो 1 से 1 क्या हो गया? ये 1 से 1 क्या हो गया? गैप। क्या समझिएगा? चलो लगा के दिखा देते हैं। लॉग, अब यहाँ पहुंचे, हाँ, लॉग 1 माइनस 1 माइनस √2, 1 माइनस 1 प्लस √2 लगा दिया अपर लिमिट। माइनस का लगाना है लोअर लिमिट, क्या लगेंगे? लॉग 0 माइनस 1 माइनस √2, और इधर 0 माइनस 1 प्लस √2 लगा दिया ना। अब क्या बचा हमारे पास? 2i इक्वल माइनस पाई/2√2, और आगे पहुंचेंगे लॉग, यहां से क्या क्या खत्म हो रहा है? 1 से 1 खत्म, 1 से 1, √2 से √2, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1, क्या बचा? माइनस का 1। अब आगे पहुंचेंगे माइनस का लॉग, यहां से क्या हो जाएगा? माइनस यहां से खींचो या माइनस यहां से खींचो तो क्या हो जाएगा? प्लस। जब माइनस खींच ले यहां से तो पूरा प्लस, ये जब माइनस खींचोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। 1 प्लस √2 -1। यहां तक बात समझ आई? कहां पर बताओ बाबू? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत है? देखो यहां से हमने माइनस खींचा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला ऑलरेडी सब माइनस में था, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो, ऐसे। अभी ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा एक बार देख लो। हाँ भाई, तो इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और जो ये माइनस है ये हाफ कूद कर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 2i इक्वल पाई/2√2 लॉग 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2, और ये 2 कहा जाएगा? नीचे। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। आई इक्वल पाई/4√2 लॉग, यहां पहुंचेंगे 1 प्लस √2 1 माइनस √2। क्या बात समझ आई? ये पूरा इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर जो x का आंसर आ रहा है वो √2 आगे आ जा रहा है, क्यों? रीजन है हम लोगों ने पहले से ही माइनस खींच के रखा है। जब माइनस खींच के रखा है तो पूरा जो फंक्शन आएगा उसमें ये √2 जो है पीछे आ चुका है। अगर ये माइनस यहाँ भेज देंगे, √2 आगे आ जाएगा। जब आगे आ जाएगा तो पूरा आपके पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी। बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पास आंसर वही आ जाएगा। आप समझ गए? नहीं आया? अच्छा, आपको ये नहीं आता है, अभी अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें सीख लेंगे। अभी ऐसे सीख लो, अलग से इसके सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसमें सीखना है, ठीक है? वापस आते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये कितने बजे कर पाएंगे भाई? क्या करेंगे सबसे पहले? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। क्या है प्रॉपर्टी 4 लगाओगे? पहले इसका सम देख लो, क्या 90 हो रहा है? हाँ, एक बच्चों कह रहे मुझे तो नहीं पता है। आओ मेरे भाई, 3 पाई/10 प्लस पाई/5 एलसीएम में कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और इसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तभी 10 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, कितना 2 पाई, जोड़ा कितना हो गया 5 पाई अपॉन 10, कैंसिल 5/2। यस, जब 90 होना चाहिए तब हमारे पास करा जाए प्रॉपर्टी नंबर 4। ऐसा चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और बहुत गंदे सवाल है, बहुत बार आए हुए हैं। सबके सवाल आपके कहीं ना कहीं एक दो बार पूछे जरूर गए हैं, कैसे आए क्या नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्या करें। प्रॉपर्टी 4 विद्या, प्रॉपर्टी 4 में शुरुआत क्या होती है जरा बताओ। आई को सवाल बराबर क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। सबसे पहले सवाल बराबर आई लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट छाप देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट छाप देते हैं, छाप दिया। इसके बाद में तुरंत एक्स की प्लेस पे हाँ जो ऊपर लिखा है अपर माइनस, हाँ 90 माइनस लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लगा सकते हो आप लोग 90 माइनस थीटा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा हमारे पास में एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो जोड़ने पे कितना हो रहा है, जोड़ने में कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो सीधे से क्या लगाएंगे 90 माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद में नियम क्या होता है जरा पता है। प्रॉपर्टी जो 4 है अगर उसको और डीप में पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी 4 कहती है एक्स के प्लेस पे पुष्कर, प्रॉपर्टी 4 कहती है एक्स की प्लेस पे एक्चुअल में अपर प्लस लोअर दोनों लिमिट ऐड होने के बाद में फंक्शन माइनस होता है, ये प्रॉपर्टी 4 कहती है। तो उसमें अपर जो थी वो π/2 हुआ करती थी, लोअर मेनली क्या होती है 0 होती है, इसलिए कहीं ना कहीं π/2 से ही एक्स माइनस हो जाता है, समझे। और जब इसमें बात करने पहुंचेंगे तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी 4 में लिमिट कौन सी लगाए, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 90। समझ में आई बात नहीं आई, तो 90 माइनस एक्स क्यों लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जाए क्योंकि प्रॉपर्टी 4 खुद कहती है कि लोअर प्लस अपर को प्लस करने के बाद में फंक्शन को माइनस करना है, ये प्रॉपर्टी 4 कहती है। अभी प्रॉपर्टी 4 पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी से रोना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है भाई। शर्त हमने बता दिया आपको, शर्त एक ही है कि आपको लगातार मेरे साथ में बराबर काम करना है। और सर यहाँ की क्या लिमिट चेंज होगी, तो मेरे भाई इस जगह की लिमिट चेंज नहीं होगी, ये लिमिट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कितना π/5 क्या नाम है हर्षित, लिमिट क्यों नहीं चेंज होगी सर ये जरा बताइए, ऐसा प्रश्न आपका। तो मेरे भाई हमने बताया एक्स की प्लेस पे दोनों को जोड़ने के बाद में एक्स माइनस करना है ना, तो लिमिट चेंज करने की तो बात नहीं करी ना हमने, लिमिट चेंज नहीं हो रही है। आइए हाँ यहाँ पर रखते हैं, कितना हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसमें चेंज करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है जरा बताओ एक बार, कॉस थीटा होता है। अभी कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम चाहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड Rn बताए, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को जोड़े मतलब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकंड, हाँ मेरे भाई नहीं नहीं चेंज होता है, आप क्लास 8 वाली स्पीडोमीटर वाली पढ़ो जाकर एक बार, 9th वाली 10th वाली स्पीडोमीटर एक बार पढ़ लो, 10 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है। हाँ ये एक हेडिंग पढ़ा होगा, गाड़ी के ट्रिग्नोमेट्री से सीखे, गाड़ी की स्पीडोमीटर से सीखे ट्रिग्नोमेट्री, 90 उसमें चेंज होता है, ठीक है 270 चेंज होता है, 180 चेंज नहीं होता है, 360 चेंज नहीं होता है, हमने आपको बता दिया है 180 चेंज नहीं होता है, 360 चेंज नहीं होता है, समझ गए। चलिए मिल जाएगा आपको वीडियो, वापस आते हैं, बाकी हमने बता दिया इस पे चेंज नहीं होता, 90 की स्पीड पे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है याद रखने का तरीका उसमें सब है। वापस आते हैं मेरे भाई, अगर इन दोनों जोड़े तब क्या आ जाएगा साइन प्लस, तो यार ऊपर जो लिखा हुआ नीचे बिल्कुल सेम आ गया, आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आया ना। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 2i इक्वल कितना हो जाएगा 2i इक्वल ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट वही चलेंगी, लिमिट कितना थी π/5, इधर 3π/10 इधर dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2i इक्वल π/5 3π/10 और सबकी वैल्यू 1 dx। अरे यार इतना इजी सवाल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन
एक्स हो जाएगा 2i इक्वल कितना एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कर देंगे भैया 2i इक्वल अपर लिमिट 3 पाई अपॉन 10 माइनस लोअर लिमिट पाई अपॉन पाई, इन दोनों घटा देंगे। 2i इक्वल कितना एलसीएम हो गया 10, तो 3 पाई माइनस 2 पाई रिड्यूस के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई अपॉन 10, टू नीचे आई की वैल्यू कितनी पाई अपॉन 20। क्या बात समझ आई, पक्का नहीं आई, कर ले जाओगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया, तो खत्म हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी सीखना पहुंच गए, एकदम सही जगह पहुंच चुके हैं। तो प्रॉपर्टी में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी कैसे सीखना है, क्या क्या प्रॉपर्टी, तो 6 प्रॉपर्टी होती है, एक बार सीख लो, बहुत गंदा नहीं है या बहुत कठिन नहीं है। तुमको लोगों ने डरा के रखा है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक 2-3 टॉपिक पढ़े, डेफिनेट का वो क्या नाम है, अभी इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी, इंटीग्रल, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, कठिन लगी, टफ हुई आपको लगा अभी इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस कठिन लगा, टफ लगा नहीं ना। ऐसे लोग इसको इतना ज्यादा क्लास में पूछ दो प्रॉपर्टी आती है नहीं आती है, डेफिनेट आता है नहीं आता है, और तुमको हम ये लिख कर दे रहे हैं, ये आपने जितना पढ़ लिया पुराना पढ़ लिया है, डेफिनेट की प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद में बहुत ज्यादा 5 क्वेश्चन में आपको सफर होगा, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, आफ्टर 5 क्वेश्चन के बाद में आपको लगा रहे यार तो ऐसे हो जाएगा। इसमें कुल 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस 20 क्वेश्चन में केवल और केवल आपके 8 क्वेश्चन कठिन होंगे, 12 क्वेश्चन तो हलवा होंगे आंखों से देखते बसम, लेकिन देखकर बसम वही कर पाएगा जो पढ़ेगा, बाकी देखकर एकदम डरा जाएगा क्वेश्चन कितना खतरनाक लिखा है। और बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, पहले प्रॉपर्टी सिखा देते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर फंक्शन ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, अगर चेंज ना हो तो वेरिएबल चेंज करने पर, इफ द वेरिएबल चेंज, अगर केवल वेरिएबल चेंज हो, केवल और केवल वेरिएबल चेंज करें, केवल वेरिएबल चेंज करें तो कभी भी लिमिट चेंज नहीं होती है, वैल्यू कोई भी बदलती नहीं है। मतलब नहीं समझे, मतलब मेरे भाई कहता है अगर एक्स की जगह पर तुम्हारी मर्जी 10 लगा दो, केवल इतना ही हो उसमें और कुछ रत्ती में परिवर्तन ना हो, रत्ती भर कोई और चेंजमेंट ना हो रहा हो, केवल एक्स यहाँ पर टी आ रहा हो, तो लिमिट जैसी है वैसी ही रहेंगी और पूरी वैल्यू बराबर होती, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डीएक्स को हमारा मन है कि हम पाई2 और साइन टी लिखे तो आराम से dt लिख सकते हो, एक्स की प्लेस पे हमने टी लगा दिया है, वेरिएबल चेंज कर लिया है, तो देखो कोई भी बदलाव नहीं होगा, इवन उसकी वैल्यू भी नहीं बदलेगी, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, जब आंसर आएगा तो बराबर ही आएगा। क्या बात सुनाई, ये कहीं कहीं यूज होगी, 1 या 2 सवाल में यूज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये कहानी होगी खत्म। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, प्रॉपर्टी सेकंड कहती है अगर हम लोग लिमिट की कह रहा है यहाँ पर, इफ द लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल आर द इंटरचेंज, यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करी गई है, हालांकि ये थोड़ा गलती हो गई है, कह रहा है अगर हम लोग लिमिट चेंज करें, इंटरचेंज करते हैं, लिमिट का करते हैं इंटरचेंज, जैसे नीचे ए लिखा है और एक ऊपर पूछना चाहे, ए को यहाँ सही कर लीजिए, सही ए ऊपर पूछना चाहते हैं हम, और ए को नीचे, बी को नीचे, बी को नीचे, तो कुछ नहीं होता है, केवल नेगेटिव सिंबल आ जाता है, समझ गए, उल्टा काम कर दिया तुमने, तो नीचे वाले थे उसको ऊपर, जो ऊपर थी उसको, कुछ बदलाव नहीं होता है, समझ में आया नहीं आया, क्या जब हम लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट कब चेंज करेंगे, जब ऐसा लगेगा कि हम लोग इसको सॉल्व करते करते इस जगह पहुंच गए कि जो अपर लिमिट एक्चुअल में ऊपर होना चाहिए तो सॉरी नीचे आ गई, अपर लिमिट कहाँ आ गई, नीचे, गड़बड़ हो गया मामला, अपर तो ऊपर, ऊपर होना चाहिए, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, अपर को ऊपर ले जाएंगे, जैसे अपर को ऊपर ले जाएंगे केवल सिंबल माइनस छाप लेंगे, अपर को ऊपर ले जाएंगे सिंबल माइनस छाप लेंगे, दोनों प्रॉपर्टी खत्म, कुछ कठिन है नहीं, कठिन है, आगे पहुंचते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड कहता है इसका यूज होगा भाई, इसका इंपॉर्टेंट यूज है कहां पर, यहां पर नहीं, अभी आप लोग एक और पढ़ोगे एरिया ऑफ द इंटीग्रल, हाँ कराएगा, जो कुछ एरिया वाले फॉर्मूले होंगे आपके सवाल होंगे वो निकालने को आएंगे,
वहां पर इसका यूज होगा। गैपिंग देगा, गैपिंग। जैसे मान लेते हैं आपको बोला गया चलो भाई बनारस चलते हैं, तो बनारस की रास्ता मुझे नहीं पता है, बीच में प्रयागराज आता है शायद, हाँ चलिए वापस चलते हैं। तो बनारस चलना है, एक तरीका है कि आप सीधे बनारस चले जाओ लड़ाते हुए, लेकिन आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आप सीधे जा सको, या जो साधन है वो थोड़ा सा कमजोर है, या आप थक जाते हो, तो बीच में एक स्टॉपर लेना पड़ेगा। आप यहाँ के जाएंगे, प्रयागराज में रुक जाएंगे, प्रयागराज से बनारस चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह जो काम होता है वो गैपिंग वाला होता है। जैसे इसमें मान ले कि हमारे पास में ए और बी के बीच में गैपिंग है, तो मुझे इसके बीच की वैल्यू निकाल लेना है ताकि काम अच्छा हो जाए। तो कह रहा है ए से बड़ा बी है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और स्टॉपेज है सी। कौन सा स्टॉपेज है? सी। तो पहले ए से कहां जाएंगे? सी। प्रयागराज पहुंच गए, और प्रयागराज से कहां पहुंच जाएंगे? और दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, बिना जोड़े पहुंच जाओगे, जोड़ना पड़ेगा। देखो ए से पहले कहां? सी। देखो ए से पहले सी प्लस सी से फिर कहां पर? हाँ सुन आई? नहीं आई? पक्का कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का हो जाएगा? आगे बढ़ जाए। ये प्रॉपर्टी थर्ड काम आएगी जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे जाकर इंट्रिकल क्वेश्चन वालों का। ये प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो लिखा है ना प्रॉपर्टी 4। अच्छा यहाँ पर 0 से ए लिखा है, ये ए लिखा है, गलती से 0 हो गया, ठीक है, 0 से ए। अब 0 से ए लिखा है, हमने कहा था इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। और इन दोनों का सम करके एक्स माइनस करते, एक्स की प्लेस पर, देखो एक्स की प्लेस पर क्या लगा दिया है? ए माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होगा? हाँ ए। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? ए और इस माइनस एक्स, जोड़ने पर 90 आता है अधिकतर, 90 माइनस 99% तक 90 आता है। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? बढ़ जाते हैं भैया आगे। आगे क्या कर रहा है? आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है। तो प्रॉपर्टी 5 बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं, तुम केवल देख लो, जिम्मेदारी हमारी है, सवाल में कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टी रट्टा मारता है बहुत सारे आदमी, रट्टा मार रहा है, अरे यार कुछ और रट्टा नहीं मारना है, सवाल के हिसाब से बदल जाओ। अच्छा यहाँ बताओ, कितने बच्चे, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं या जो बच्चे कहीं जाते हैं, तो कितने बच्चे रास्ता याद करके जाते हैं? नहीं भाई। क्या मानते हैं कोई बच्चा बॉल खेल रहा है, या वो आजकल खेल रहा होगा, क्या वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल रहा होता है, क्या सिखाया जाता है कि उधर से आकर उधर खड़े होना है? वही जहां चिड़िया आ रही है देखते हैं, इधर आ रही इधर घूम गए, इधर आ रही इधर घूम गए, समझे? तो मतलब जिधर से क्वेश्चन हमको ढकेल रहा है उधर ही घूम जाना है। तो क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। बहुत सारा बच्चा याद करता है और आपको गारंटी बता रहे क्वेश्चन बताएगा, हम दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। बहुत सारा बच्चा याद करके बैठता है, याद नहीं करना है किसी को, हमारी जिम्मेदारी, बिना याद कराए तुमको याद करा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है, तो प्रॉपर्टी 5 कहता है कि अगर दोनों, देखो लिमिट दोनों माइनस में है, सेम प्रॉपर्टी लगी हो लेकिन एक माइनस में हो, एक माइनस में, इन दोनों प्रॉपर्टी का जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर कितना बनेगा? 0 बनेगा। जोड़ने पर कितना बना? 0 बना। और यहाँ पर ए रहेगा, क्या बनेगा? ए। तो फंक्शन डबल कर लो, फंक्शन डबल कर लो, प्रॉपर्टी क्या कर दो? ए, और इसके बाद में नॉर्मल लिख दो। लेकिन कब? जब हमारे पास में तेरा फंक्शन कैसा हो? फंक्शन कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, इवन। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर इवन फंक्शन होना चाहिए, इवन सम। अब ये इवन है, सम है, वो सब छोड़ दो, वो हमारी ऊपर छोड़ दो, ठीक है। जब सम होगा डबल कर देना, सम नहीं होगा 0 मान लेंगे, ऑड होगा तो 0 याद कर लो, ऑड होगा तो, याद कैसे करें? अरे यार जो ऑड आदमी होता है हमारे जैसा, समझ गए ना, बेकार इंसान को ऑड बोलते हैं, खराब। हाँ, जो ऑड आदमी होता है तो वो सब हमेशा 0 रहता है, चाहे मुझे कितना खड़ूस होगा खुद ही से, डांट वाट देगा, तो क्या हो जाएगा? 0 रहेगा, समझ गए? तो ऑड वाले 0 रखो, बाकी को सम को टू को डबल रखो, समझ गए? अब आगे आते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम काम करती है। अब इसमें 2a लग जाता है, 2a माइनस एक्स, कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधे सवाल में पहुंचते हैं। पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल, बेहतरीन सवाल, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आपसे कह रहा है कि आपको इसको प्रूव करना है, चेंज करना है। कितने बच्चे इसको प्रूव करा पाएंगे? एक बच्चे ने तुरंत बोला प्रॉपर्टी नंबर 4, कैसे? दोनों जोड़, कितना बना? 90 बनाना, इससे ये लाना है, फिर इससे ये लाना है। आओ लाते हैं भैया, मतलब इसका आंसर 5/4 आना चाहिए,
प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, बताओ प्रॉपर्टी 4 सबसे पहला काम क्या करता है, पहले 90 कर लिया उसके बाद में, तुम बताओ। हाँ, सवाल को आई के बराबर रखना है, क्वेश्चन फर्स्ट मारना है सवाल को। उतनी सी बातें यार, 2 बातें 3 बातें याद कर लो कि भैया सवाल को आई के बराबर रखो, सवाल को आई के बराबर रखा, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, जिम्मेदारी हमने ले रखा है ना, हमसे कागज देखो लग दिया ना, और तुमको ना है तो मुझसे कहना, लगा दिया। फिर क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 कहती है बाई प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 कहती है सवाल को छापो और जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां पर 90 माइनस एक्स लगाओ, समझ गए, लगा दिया dx। अब इसको चेंज करो, cos 90 माइनस थीटा क्या, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा है, sin 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा मतलब x, समझे कि नहीं समझे। फिर क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ने पहुंचे, आई और आई मिलकर कितनी बार आई, 2 बार आई, कितनी बार आई, 2 बार आई, समझ गए। यहाँ पर इन दोनों जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जरा बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, कितनी वैल्यू इसकी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1 हो गया यार, अब 1, अरे यार खत्म हो गया। हाँ, अब 1 का डिरेक्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा, गायब हो गया। देखो ये, अरे सुनो, हमने इससे इसको प्रूव कर दिया, ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूव हुआ। और इसके बाद जब यहाँ पहुंचे 1 का डिडक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी क्या हो जाएगा x, अब पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2 लगा देंगे, जैसे पाई बाई 2 लगाया तो पाई बाई 2 आया, अट्टू नीचे पहुंचा, क्या पहुंचा, आई इक्वल पाई पॉन 4, और आंसर भी आया, नहीं आया, समझ में भी आया, नहीं आया, आगे बढ़ जाए, इजी था। सवालों की जिम्मेदारी हमारी, ये सवाल गंदा सवाल ही कैसे करेंगे, कौन हो रहा है भाई, हम देखते कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, जरा बताएं। और ये सवाल जरा बता दे कितनी बार आया हुआ है, सवाल 93, 97, 98, 01, 05, 07, 12, 19, 20 एनसीईआरटी, और ये 20 तक की किताब है, ये 25 का भी सवाल है भाई बता रहा है, तो सवाल जो है इतनी बार तुम्हारी लंबाई ज्यादा बार तो आ चुका है। अब आपको देखना है, मतलब तुम लोग इतना उम्र हो गया ना, तब से पहले से आना शुरू किया था, अभी तक आ रहा है, अभी तक आता रहेगा ये। तो सवाल में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 ठूस देंगे पहले, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, प्रॉपर्टी नंबर 4, चलिए प्रॉपर्टी 4 कहता है पहले क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर जो लिमिट एक बार चेक कर लो, तो लिमिट पर सर लिमिट 90 नहीं हो रहा है, अभी रुक जाओ, प्रॉपर्टी 4 तो पहले ठूसो, ठीक है, लगाते हैं प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, 0 यहाँ 0 लिखा है, पाई लिखा है, एक्स की प्लेस पे, अब यहाँ लगाएंगे क्या, प्रॉपर्टी 4 में हम लोग यहाँ एक्स की प्लेस पे जो दिया गया इन दोनों सम करो, एक और काम करिएगा, प्रॉपर्टी 4 90 और प्लस जहां पर 0 नीचे लगा मिल जाए, सवाल ना टूटे, जहां पर 0 नीचे लिखा मिल जाए सवाल ना टूटे, कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, तेरी पता नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पहुंचना है, कहां पहुंचना है, प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 कहेगा सबसे पहले इन दोनों को जो जोड़ा, कितना हुआ पाई, हो गया ना, जहां एक्स है वहां पर पाई माइनस एक्स, यहां पहुंचेंगे साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये dx। अरे यार इसको तो लिखा नहीं, तो यहीं लिख दे रहे हैं, आई बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ गए ना, हमने सवाल को आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखा था, तो यहीं पर लिख दिया आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी पुट कर दिए। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि इसको कुछ नहीं मैं कर पाऊंगी, ना करो तुमसे कौन कह रहा, करो, लिख दिया हमने ऐसे। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, 180 से कम होगा तो साइन ही रहेगा, 180 पे कोई चीज नहीं, इसका खतरा है तुमको, 180 अस्पताल जाओ, अस्पताल मैंने सिखा के रखा है, उस वीडियो को 10 मिनट देख लो, 20 मिनट काम हो जाएगा एकदम, अस्पताल जाओ, लाइन होती है बिल्कुल सीधी, जब लाइन सीधी है अगर मीटर में, तो आदमी का शक्ल बदलना पड़ेगा, बदलना आदमी बदलना पड़ेगा यार, आदमी उठा के ले जाना पड़ेगा भैया, कहाँ भैरव आज, हाँ आदमी बदलना पड़ेगा शक्ल नहीं, तो अगर आदमी
जिंदा हो तो आदमी का शकल बदलना पड़ेगा। तब साइन और कॉस चेंज होता है, 180 पर कोई चेंजमेंट नहीं, खत्म कहानी, सीधी कहानी, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साइन एक्स डिवाइड बाई क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस का कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप समझ गए। और जिन बच्चों को ये भी नहीं आता है तो मान ले जब कभी हमारे पास पाई बाई 2 आएगा, 90 आएगा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, समझ गए, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब पाई आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, वही रहेगा, समझ गए ना। ये बात याद रखना है। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, लेकिन इन दोनों जोड़ने पहुंचे, तो जोड़ने पहुंचते तो केवल ऊपर वाले गाइड करते हैं। तो देखो यहाँ जब जोड़ने पहुंचे, जोड़ दें, तो जोड़ देते हैं भैया, 2i इंटीग्रेशन 0 पाई, जोड़ते हैं पाई, देखो ये साइन यहाँ घुसा, पाई साइन, साइन ये वाला यहाँ गया, माइनस एक्स साइन, प्लस ये वाला साइन पूरा हो जाएगा एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम लिखा होगा, dx। देखो ये से क्या हो गया, फंक्शन गायब हो गया, तो बचा तुम्हारे पास केवल पाई, बचा कि नहीं बचा, 2i बराबर 0, और ये कितना दिखा था पाई, और ये पाई बाहर कर दें, तो यहाँ पाई आया है, इस पाई को खींच के बाहर कर दिया जाए, ये आगे पाई बाहर हो गया, क्या बचा, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दिख रहा है कितने बच्चे कर पाएंगे, हाँ, कॉस को अगर लेट कर ले तो साइन मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, लेट कर लो, लेट कर लिया, cos x बराबर t, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा cos x बराबर t, कितना हो जाएगा, माइनस का sin x dx बराबर dt। अब हम आगे पहुंचते हैं, जब हमने इसको लगाया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो पहले लगाते हैं, जब x की वैल्यू कितनी थी, पाई थी, तो हमारे पास यहाँ लगा दो पाई, तो cos पाई बराबर t, cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और x बराबर 0, x बराबर 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, cos 0 बराबर t, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जरा लगाओ इसमें, कितना हो चुका होगा, 2i पाई डिवाइड बाई कितना, लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट कितना -1, अपर लिमिट कितना -1, और आगे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर रख दे रहे हैं, साइन dx dt बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये साइन dx dt बराबर dt, तो इसको पूरा घटाएंगे, क्या लगा देंगे dt, 1 अपॉन कितना लगा देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dt क्या तक आ गया। अब यहाँ देखो एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, जब आपको सेम दिखाई पड़ जाए, ऊपर वैल्यू लिखी कैसी माइनस और नीचे वैल्यू कैसी प्लस, तो ऊपर की वैल्यू कैसे हो कम, नीचे वैल्यू कैसे होगी ज्यादा, अगर ऐसा होगा उल्टा मामला हो गया, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इसको चेंज करना है, जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ये बन जाएगा 2i इक्वल प्लस का पाई, और ये 1 अपॉन -1, 1 अपॉन 1 प्लस 10 नहीं टी स्क्वायर dt। लेकिन इसके बाद में क्या करना है, बस यहीं से मामला फंस जाएगा। अब याद करो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 5 लग जाएगी। अब प्रॉपर्टी 5 कहती है जब कभी लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ऐसे केस में इन दोनों को जोड़ के यहाँ छुपा दो, जोड़ो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ फंक्शन डबल, फंक्शन डबल, यहाँ क्या हो जाएगा 0 और फंक्शन क्या हो जाएगा डबल, 2i बराबर, तो 2 पाई पास में आई प्रॉपर्टी 5 से, प्रॉपर्टी किसे लिखा हमने 5 से, ये आया था प्रॉपर्टी 2 से, क्या पास में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो प्रॉपर्टी 5 कब लगाएंगे, जब दोनों लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव एक बायो वाला करेक्ट नेगेटिव, जब दोनों लिमिट सेम हो, एक पॉजिटिव एक, तो क्या लगाएंगे, पता नहीं क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5। अब अगर निगेटिव ऊपर सेम नेगेटिव नीचे हो, क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी सेकंड, लगाएंगे प्रॉपर्टी सेकंड, कब, जब नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, प्रॉपर्टी सेकंड, चेंज करेंगे माइनस फेंकेंगे, चेंज करेंगे माइनस, चेंज करेंगे माइनस, और जब ऐसा आ जाएगा क्या करेंगे, जब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या करेंगे डबल करेंगे, जीरो मारेंगे, डबल करेंगे
जीरो मारेंगे, ओके काम 0 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये dt। अभी दिख रहा है tan इनवर्स, दिख रहा है, लगाओ भैया tan इनवर्स 2i, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा i बराबर पाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan इनवर्स t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट i इक्वल पाई, भाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी tan 45 1 आएगा ना भाई 1 माइनस प्रॉपर्टी नंबर लोअर लिमिट, देखो tan 0 का मान 0, ये 45 की वैल्यू किसकी 45, तो कितना आ जाएगा i इक्वल पाई इंटू पाई अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई ए लोमड़ी पाई स्क्वायर अपॉन 4, कितना आंसर आ गया, ये लास्ट टाइम 25 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसका कंटिन्यू करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सब लगा दिए, अगर आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत टफ अपने आप में क्वेश्चन है, ये आपके पास एनसीईआरटी वगैरह भी क्वेश्चन लगा दिए हमने। हाँ, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, 25 वगैरह में भी आया था, यहाँ की आगे का डेटा नहीं, क्योंकि बुक जो है वो पुरानी किताब से है, 25 वाले सेट में देख सकते हो, ये प्रैक्टिस लगा दिए, कल के कल आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सब सिखा दिए जाएंगे, ठीक है, जाओ जैन मिलते हैं।